हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा चेहरा आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। कैमरे का थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें ऐसा ही आ रहा है। चलो कोई नहीं। तो हमने कल लोधी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ा था। उसमें हमने पानीपत का पहला जो लड़ाई थी वो कर लिया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हमारी इब्राहिम लोधी और किसके बीच हुई थी, बाबर के बीच हुई थी। तो आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में मुगल वंश स्थापित हो गया था। जो बाबर था वो मुगल था। तो जब उसमें पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में बाबर ने लोदी को हरा दिया, तो हरियाणा में मुगल वंश स्थापित हो गया था। उसके बाद मोहन सिंह जो मंडार था, मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल से था। और उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुगलों को का भारी क्षति पहुंचाई और अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। कहते हैं ना, मुगलों ने हमारे हरियाणा पर बहुत टाइम तक शासन किया। और इन्होंने इनकी कई पीढ़ियों ने हमारे हरियाणा पर शासन किया। हुमायूं, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, ये सब चलता ही रहा। उसने देखो, मोहन सिंह मंडार जो था वो उसका संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था। उसने अपने गांव को घेरने वाले जो बाबर के भेजे हुए लोग थे उनको भारी क्षति पहुंचाई। अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया और मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया। बाबर ने उन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि यदि ये इस्लाम कबूल कर लेते तो इनकी सजा माफ कर दी जाएगी। तो वो इस्लाम कबूल, हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे। इस्लाम स्वीकार न करने पर मोहन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। मोहन सिंह ने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस वजह से उनको मार दिया गया। उसके बाद कौन आया, हसन खां मेवाती, जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। यानी लोहा लेने का मतलब बाबर से विद्रोह किया, लड़ाई की। मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर जा लगा और उसकी मौत हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने मुगलों पर आक्रमण किया। शेरशाह सूरी नारनौल में रहने वाला था। उसने मन में मुगलों के प्रति घृणा का भाव था। उसने 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। उसके प्रयासों से ही मुगल 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी अर्थात 15 वर्ष तक हिंदुस्तान से दूर रहे थे। जो शेरशाह सूरी ने था उसने मुगलों को हमारे हरियाणा से बाहर कर दिया था, भगा दिया था। और 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक, यानी 15 साल तक वो हरियाणा में, भारत में नहीं रहे। हुमायूं को हराने के बाद जब शेरशाह सूरी को रायसेन, मारवाड़ और कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई और 1540 ईस्वी में 1545 ईस्वी तक शासन किया। किसने? शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। तब तक मुगल वहां उसके सामने भारत में नहीं आए थे। अपने शासनकाल में उसने सड़कें, सराय बनवाई और मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में कई सुधार किए और भूमि कर व्यवस्था में भी कई सुधार किए। 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठे और 1552 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया। कहते हैं कि उस टाइम में शासकों में ये था कि राजगद्दी को अकेला मतलब खाली नहीं छोड़ा जाता था। इसीलिए जब किसी राजा की जल्दी मृत्यु हो जाती थी, उसके छोटे से बच्चे को ही गद्दी पर बिठा दिया जाता था। तो इसी वजह से उसकी इस्लामा शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया। लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर आदिल शाह ने शासन की बागडोर अपने खुद संभाल ली। उस टाइम में शासनों में ये भी था कि
लोगों में, रिश्तेदारियों में ही आपस में शासन के लिए एक दूसरे को मार देते थे। ये भी बहुत बड़ी वो थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में हिंदी के सिंहासन यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपने जीवन को 22 युद्ध जीतकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर सख्त प्रयास करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में हेमू की प्रशंसा की है और हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान में के अलवर के पास माछेरी गांव में 1501 ईस्वी में, जो कि विक्रमी संवत 1558 में संत पूर्णदास के घर में हुआ था। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था। यही आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही कुश्ती, घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा ईरान के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी थी। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का व्यापार शुरू किया तथा शेर शाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। आखिर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को भारतीय इतिहास का वह दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से हेमू का राज्याभिषेक हुआ। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू को समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है, तो हेमू ने भी अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को 3 ओर से घेर कर पूरी तरह ताकत से आक्रमण किया और हेमू अपने प्रिय हाथी हवाई पर सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। अकबर का इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर खड़ा रहा। हेमू के एक तीर बाईं आंख में लगा। किस में लगा? बाईं आंख में लगा और हेमू बेहोश होकर हाथी के हौदे पर गिर पड़ा तथा अपने सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। कहते हैं ना, जब प्रमुख ही सेना का जो प्रमुख होता है उसको चोट लग जाती है तो बाकी जो छोटे छोटे सैनिक होते हैं उनका मनोबल गिर जाता है और वो युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी और इस प्रकार एक तीर ने भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए थे। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अकबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की और हेमू का कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों के दिलों में डर बना रहे। बैरम खान ने विरोधियों के सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। गांव सौदापुर यानी पानीपत में जो है में हेमू का स्मृति स्थल है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते एवं 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन किया। इसके बाद बाज सिंह को सरहिंद, फतेह सिंह को समाना तथा विनोद सिंह को राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 ईस्वी में हरियाणा के सोनीपत में सिहरी खांडा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। पानीपत का तीसरा युद्ध, देखो पहला युद्ध हुआ 1526 को, दूसरा युद्ध हुआ 1556 को, अब तीसरा युद्ध कब होगा? 1761 को। 14 जनवरी 1761 को सदाशिव राव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध हुआ। कड़े संघर्ष के बाद युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध में विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और जसवंत राव तकोजी सिंधिया जैसे सरदार तथा लगभग 28,000 सैनिक काम आए। मराठा इतिहास
कारकांजी राज पंडित जी के अनुसार पानीपत का तीसरा जो युद्ध था वे मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यानी उनको उनका अंत हो गया। बालाजी बाजीराव इस पराजय को सहन नहीं कर सके तथा 23 जून 1761 को आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इसके बाद आते हैं जाट। जाट मध्यकाल दिल्ली के आसपास मथुरा, आगरा, पश्चिमी तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब में निवास करते थे। वे मुख्यतः कृषि करते थे तथा बलिष्ठ शरीर तथा शौर्य से परिपूर्ण लोग थे। उन्होंने महमूद गजनबी एवं उसके उत्तराधिकारियों से लोहा लिया यानी लड़ाई की। मथुरा, आगरा के इन जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध 1669 ईस्वी में भयंकर विद्रोह किया। विद्रोह को दबा दिया गया तथा गोकुल शहीद हुआ, लेकिन इस विद्रोह तथा मुगलों के अत्याचारों ने जाटों को लगातार संघर्ष के लिए प्रेरित किया। गोकुल के बाद ब्रजराज राजा राम पूड़ामल, बदन सिंह तथा सूरजमल के नेतृत्व में यह संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष ने अन्य संघर्षों को जन्म दिया एवं मुगलों के पतन की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलपत का प्रथम युद्ध 1669, यह युद्ध गोकुला जाट तथा किसके बीच हुआ? औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें गोकुला जाट पराजित हुआ। तिलपत का दूसरा युद्ध 1764 में, यह युद्ध नजीबुद्दौला तथा और जाट राजा जवाहर सिंह के बीच हुआ था। इसमें नजीबुद्दौला की हार हुई। सतनामी मध्य युग के भक्ति आंदोलन की एक ही उपज थी। सतनामी संप्रदाय की स्थापना नारनौल क्षेत्र के बिसेर गांव में बीरभान नामक एक भक्त ने साध के रूप में की। यह रैदासी संप्रदाय की ही एक 18 शाखा थी। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में 1672 ईस्वी में नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह किया। करनाल का युद्ध, यह युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह के मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी रहा और नादिर शाह कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन लूट के ईरान चला गया था। महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में है। कहाँ है मेमोरियल हॉल? कहाँ पे है? करनाल में। बंदा सिंह बहादुर का संघर्ष। अब देखिए बंदा सिंह बहादुर का संघर्ष। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया और 1709 ईस्वी में हरियाणा में सोनीपत के निकट सेहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा लगाया और सेहरी खांडा में स्थापित बंदा बहादुर की प्रतिमा बनाई गई। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया? ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट होकर दोबारा से आ गया है ये वाला पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, ये यहीं तक था। हाँ, ये करनाल के युद्ध तक था। ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट ये दोबारा से आ गया नीचे। कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना और देख लेना।
चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तभी जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।